हेलो मित्रों, आगे के वीडियो में हमने छंद के प्रकार और छंद विषयक सामान्य जानकारी प्राप्त की। हमारे 11वीं के अभ्यासक्रम के अंदर हमें केवल लौकिक छंद और उसमें भी जो उसका दूसरा प्रकार है वृत्त यानी वर्णिक अथवा तो अक्षरमेल छंद, उसका अध्ययन करना है। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर ऐसे 5 वृत्त छंद दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अनुष्टुप, दूसरा मंदाक्रांता, तीसरा मालिनी, चौथा तोटकम और पांचवा इंद्र वज्रा, जिसमें से आज हम पहले अनुष्टुप छंद का अध्ययन करेंगे। अनुष्टुप छंद का लौकिक संस्कृत में सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रारंभ किया गया ऐसा माना जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में यह छंद विपुल मात्रा में देखने को मिलता है और यह छंद दूसरे श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम अनुष्टुप छंद जो हैं उसको लक्षण और उदाहरण के साथ समझें। अनुष्टुप का लक्षण है पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः, गुरुषष्ठं च पादानां, शेषेस्व नियमो मतः। लक्षण को अच्छी तरह समझें तो कि अनुष्टुप छंद जो हैं उसमें 4 चरण होते हैं और चारों 4 चरण के अंदर 8-8 वर्ण आते हैं। तो अब उस हिसाब से लक्षण को देखें कि पंचमम लघु सर्वत्र, तो कि इस छंद के चारों चरणों में 5वां अक्षर लघु होता है। सप्तमम द्विचतुर्थयोः, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर जो है वह लघु होता है। गुरु षष्ठम च पादानाम, और चारों चरणों में 6ठा अक्षर गुरु होता है। शेषेस्व नियमो मतः, और बाकी के अक्षरों के लिए लघु और गुरु का नियम निश्चित नहीं है। अब इस लक्षण के जरिए इसको हम उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझें। सबसे पहले उदाहरण के अंदर इसके चारों 4 चरणों की जानकारी प्राप्त करें। तो उद्यमः साहसम धैर्य, तो यहाँ ये पहला चरण है। बुद्धि ही शक्ति ही पराक्रमः, ये दूसरा चरण है। छडेते यत्र वर्तन्ते, ये तीसरा चरण है।
तत्र देवः सहायकृत, ये चौथा चरण है। अब इस उदाहरण के अंदर लक्षण के मुताबिक ऐसे चारों चरण में पांचवा अक्षर लघु, दूसरे और चौथे चरण के अंदर सातवां अक्षर लघु, और चारों चरण के अंदर छठा अक्षर गुरु आता है। उसको हम अक्षरों की गिनती करके अच्छी तरह समझें। तो पहले चरण के अंदर यहाँ हम पांचवें अक्षर की गणना करते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ ये ह वर्ण जो हैं इसमें ह्रस्व स्वर है, इसलिए ये लघु हैं। अब दूसरे चरण में देखें तो कि 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ भी पांचवा ये प वर्ण जो हैं इसमें भी ह्रस्व स्वर है, इसलिए ये लघु हैं। तीसरे चरण में देखें 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ भी त्रवर्ण के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए ये लघु है। चौथे चरण में अब देखें 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ भी सवर्ण जो हैं इसमें ह्रस्व स्वर है, इसलिए ये लघु हैं। अब लक्षण के अंदर आगे दिया था कि सप्तमम द्विचतुर्थयोः, यानी दूसरे और चौथे चरण के अंदर सातवां अक्षर लघु होता है। तो यहाँ दूसरे चरण के अंदर सातवां अक्षर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ क्रवर्ण के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए ये लघु हैं। अब चौथे चरण में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ यह वर्ण जो हैं ह्रस्व स्वर युक्त है, इसलिए ये लघु हैं। यहाँ एक खास बात ध्यान में रखना है कि यहाँ ये जो आधा अक्षर होता है, तो आधे अक्षर की ऐसे गिनती होती नहीं है। ये हर एक छंद के अंदर खास ध्यान में रखना है। अब लक्षण के अंदर एक और बात है कि गुरु षष्ठम च पादानाम, यानी चारों चरण के अंदर छठा अक्षर जो है वह गुरु है। तो अब यहाँ चारों चरण को देखें, यहाँ पहले चरण के अंदर छठा अक्षर प्राप्त करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ सवर्ण के अंदर अनुस्वार है, और आगे नियम में हमने देखा था कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है वह गुरु बनता है, तो ये गुरु है। अब दूसरे चरण में देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ र के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए ये भी गुरु बना है। तीसरे चरण में देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ व वर्ण जो है ह्रस्व स्वर हैं, किंतु उसके तुरंत बाद ऐसे रकार युक्त संयुक्त अक्षर होने की वजह से ये कैसा है, गुरु बनता है। तो ये छठा अक्षर यहाँ गुरु प्राप्त हुआ। अब अंतिम चरण में यानी चौथे चरण में देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ ह वर्ण जो है दीर्घ स्वर युक्त है, इसलिए ये भी कैसा बना, गुरु। तो यहाँ इस उदाहरण के अंदर ऐसे लक्षण के मुताबिक हमें चारों चार चरण के अंदर पांचवा अक्षर लघु, दूसरे और चौथे चरण के अंदर सातवां अक्षर लघु, और चारों चार चरण के अंदर छठा अक्षर ऐसे हमें गुरु प्राप्त हुआ है। इसलिए यह अनुष्टुप का सुंदर उदाहरण बनता है। अब उसको थोड़ा और फिर से स्पष्ट करें तो कि उपरोक्त श्लोक में
4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु हैं। चारों चरण में 6ठा अक्षर गुरु हैं। इसलिए इस श्लोक में अनुष्टुप छंद हैं।